नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उदय इंग्लिश क्लासेस में। आज हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो एक किताब है बिहार बोर्ड में लगता है, उसके थर्ड चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है ओल्ड इंग्लिश। इससे बहुत सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो होते हैं बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस बार के परीक्षा में कौन सा क्वेश्चन संभावित आ सकता है, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, उसको देखेंगे और लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ के समझ लेंगे, ताकि क्या बोलते हैं कि आने वाले बोर्ड परीक्षा में अगर पूछता है इससे इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न तो आराम से किया जा सके। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, लाइन बाय लाइन हम लोग समझ लेंगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक कापी पेन लेके बैठ जाइएगा, जिससे आपको अगर मैं जिस भी शब्द का हिंदी में अर्थ बताऊंगा तो आप आराम से नोट कर लीजिएगा, ताकि बाद में आप इसको जब भी पढ़े या रिवाइज करें तो आराम से क्या बोलते हैं कि उन शब्दों को देख के आप रिविजन कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है, द फर्स्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश इज रिफर्ड बाई वन ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। यहाँ इस जैसे किताब का ही नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी की कहानी बताई जा रही है, अंग्रेजी की उत्पत्ति कैसे हुई, समझ रहे हैं। तो उसी सब के बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट ही हुआ है ओल्ड इंग्लिश से, प्राचीन अंग्रेजी से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि द फर्स्ट पीरियड, पीरियड का मतलब समय होता है, द फर्स्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी के इतिहास में जो पहला समय है ना, इज रिफर्ड मतलब से संबंधित होना, या आप बोल सकते हैं संकेत करना, दोनों चीजें होती है। तो इज रिफर्ड बाई, उस संकेत की जाती है, वन ऑफ द फॉलोइंग नेम्स, निम्नलिखित एक नामों के द्वारा। कौन कौन नाम है? ओल्ड इंग्लिश है, एंग्लो सैक्सन है ना, एंड एंग्लो सेल्टिक। तीनों नामों में से कोई एक नाम भी ले लेंगे तो ओल्ड इंग्लिश का जो फर्स्ट पीरियड है ना, उसके बारे में आप संकेत कर रहे हैं, मतलब उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, समझ रहे बात को। आगे कहा जा रहा है कि हाउएवर, जबकि द अर्लियर टू नेम्स आर मोर पॉपुलर एंड यूज्ड मोर ऑफन। अर्लियर का मतलब शुरुआती, प्रारंभिक, समझ रहे हैं। कहा जा रहा है कि हाउएवर द अर्लियर टू नेम्स, जबकि शुरुआती जो दो नाम है, प्रारंभिक जो दो नाम है, कौन कौन सा? ओल्ड इंग्लिश है और एंग्लो सैक्सन है, ये शुरुआती दो नाम है, ठीक है। आर मोर पॉपुलर, वो ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, एंड यूज्ड मोर ऑफन, और अक्सर बहुत ज़्यादा इनका प्रयोग किया जाता है। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगिंस विद द कमिंग ऑफ द एंग्लो सैक्सन्स फ्रॉम यूरोप टू मेनलैंड ब्रिटेन। कहा जा रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का इतिहास, बिगिंस शुरू होता है। अब अंग्रेजी का इतिहास कहाँ से शुरू होता है भाई? देखिए, अंग्रेजी द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगिंस विथ का मतलब के साथ होता है, बिगिंस विथ मतलब के साथ शुरू होना। अंग्रेजी के इतिहास के साथ शुरू होता है, किसके साथ शुरू होता है? द कमिंग ऑफ द एंग्लो सैक्सन्स। एंग्लो सैक्सन जो क्या बोलते हैं कि ट्राइब के लोग थे, जाति के लोग थे, उन लोगों के आने के साथ अंग्रेजी का इतिहास शुरू होता है। फ्रॉम यूरोप टू मेनलैंड ब्रिटेन, यूरोप में क्या बोलते हैं कि एंग्लो सैक्सन जनजाति के लोग रहते थे, वहां से उठ के क्या बोलते हैं, मेनलैंड ब्रिटेन में आ गए। मेनलैंड का मतलब होता है मुख्य भूमि, किसी भी देश का जो मुख्य भूमि होता है लगभग राजधानी के आसपास और जो महानगर होते हैं, समझ रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि जब इंग्लैंड के मुख्य भूमि पे एंग्लो सैक्सन लोग यूरोप से चलकर जब आए, उस समय से क्या बोलते हैं कि अंग्रेजी का इतिहास शुरू होता है। दिस पीरियड इज फ्रॉम AD 449 टू AD 1066। AD का मतलब पता है क्या होता है? एनो डोमिनो, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय जो होता है, अंग्रेजी में AD लगाते हैं, मतलब ईस्वी हम लोग बोलते हैं ना, ईस्वी या सन्मत बोलते हैं, समझ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि दिस पीरियड इज फ्रॉम, ये जो समय है ना अंग्रेजी का इतिहास का, 449 ईस्वी से 1066 ईस्वी तक का है। दिस टू डेट्स सिग्निफाई टू मेजर इन्वेजन्स दैट चेंज्ड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। कहा जा रहा है कि दिस टू डेट्स, ये दोनों जो तारीखें हैं, दिनांक हैं, कौन? 449 और 1066 ईस्वी जो है, ये सिग्निफाई करते हैं। सिग्निफाई का मतलब होता है सूचित करना, बताना, जाहिर करना होता है। तो ये दोनों तारीख जो है ना, 449 ईस्वी और 1066 ईस्वी, दोनों क्या बोलते हैं, सूचित करते हैं, बताते हैं क्या? टू मेजर इन्वेजन्स, इन्वेजन का मतलब आक्रमण होता है, समझ गए। तो कहा जा रहा है कि दो प्रमुख आक्रमणों के बारे में बताते हैं ये दोनों डेट, दैट चेंज द कोर्स, कोर्स का मतलब मार्ग या रास्ता यहाँ पे होगा, जो रास्ता को बदल दिए, मार्ग को बदल दिए ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के।
मतलब ये दोनों दोनों जो डेट है ना, 449 ईस्वी और 1066 ईस्वी, दोनों डेट क्या किए हैं कि ये सूचित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जो अंग्रेजी के इतिहास का जो मार्ग रहा है, इस मार्ग को ही ये दोनों डेट बदल दिए हैं। द एंग्लो सेक्सोन्स वर फियर्स warlike tribes from Europe, and their invasion in 449 changed Celtic Britain into Germanic England। 449 ईस्वी में जो एंग्लो सेक्सोन जनजाति के लोग थे, यूरोप से चलकर मेनलैंड ब्रिटेन ब्रिटेन में गए और वहां जाके आक्रमण कर दिए। आक्रमण करने के बाद क्या हुआ कि ये लोग जब अधिकार वहां किए तो मेनलैंड ब्रिटेन, जो जिसको सेल्टिक ब्रिटेन कहा जाता था, उस नाम को चेंज करके जर्मेनिक इंग्लैंड नाम दे दिया। भाई कोई भी अधिकार करेगा तो अपने अनुसार वहाँ की चीज़ें मैनेज करेगा, जहाँ अधिकार करेगा नाम बदलेगा, फिर वहाँ के क्या बोलते हैं कि तौर तरीके बदल देते हैं जो अधिकार करेगा। तो कहा जा रहा है कि द एंग्लो सेक्सोन्स वर, सबसे पहले कि कैसे थे इस जनजाति के जो लोग थे। द एंग्लो सेक्सोन्स वर फियर्स, फियर्स का मतलब उग्र होता है, क्रूर होता है। एंग्लो सेक्सोन लोग क्रूर थे, उग्र थे। वार लाइक ट्राइब्स, वार का मतलब पता है, युद्ध होता है, युद्ध करने वाली जो जनजातियां होती है ना, वैसी जनजाति थी फ्रॉम यूरोप, यूरोप से जो आए थे। एंड देयर इन्वेजन इन 449, मतलब जो उनका आक्रमण हुआ 449 ईस्वी में, चेंज्ड सेल्टिक ब्रिटेन इनटू जर्मेनिक इंग्लैंड। वो सेल्टिक ब्रिटेन को चेंज कर दिया किसमें, जर्मेनिक इंग्लैंड में। मतलब 449 ईस्वी में जाके एक लोग आक्रमण किए, क्या बोलते हैं कि सेल्टिक ब्रिटेन पे, जिसको मेनलैंड ब्रिटेन कहा जा रहा था, ठीक है, और अधिकार करके उसको अपने तरीके से क्या बोलते हैं एक नाम दिया, जिसका नाम हुआ जर्मेनिक इंग्लैंड। द नॉर्मन कंक्वेस्ट इन AD 1006 resulted in the infusion of a large number of French words into the vocabulary of English from Europe to mainland Britain। कहा जा रहा है कि द नॉर्मन कंक्वेस्ट, नॉर्मन कंक्वेस्ट मतलब जो नॉर्मन युद्ध हुआ था उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि द नॉर्मन कंक्वेस्ट इन AD 1006, 1066 ईस्वी में जो नॉर्मन कंक्वेस्ट हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछ देता है क्वेश्चन कि नॉर्मन कंक्वेस्ट कब हुआ था, तो 1066 ईस्वी में हुआ था। या ऐसे पूछ देगा कि जो एंग्लो सेक्सोन लोग थे, ऑब्जेक्टिव में पूछता है क्वेश्चन, एंग्लो सेक्सोन लोग जो थे कहाँ से आए थे, तो यूरोप से आए थे। और कब सेल्टिक ब्रिटेन पे आक्रमण किए, तो 449 ईस्वी में किए थे। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो कहा जा रहा है कि द नॉर्मन कंक्वेस्ट इन AD 1006, जो नॉर्मन कंक्वेस्ट 1066 ईस्वी में हुआ था, ये जो युद्ध हुआ था, रिजल्टेड इन, रिजल्ट इन का मतलब होता है परिणाम देना। तो रिजल्टेड इन, इसका क्या परिणाम हुआ 1066 ईस्वी में जो नॉर्मन कंक्वेस्ट हुआ, क्या, द इन्फ्यूजन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंच वर्ड्स। इन्फ्यूजन का मतलब मिश्रण होता है, आपस में मिला देना। तो क्या हुआ कि इन्फ्यूजन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ मतलब बहुत सारा, बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में क्या हुआ, ऑफ फ्रेंच वर्ड्स, जो फ्रांसीसी शब्द थे, फ्रेंच शब्द थे, क्या हुए, इनटू द वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश। वो अंग्रेजी के शब्दकोश में क्या हुए, बहुत सारे फ्रेंच शब्दों को लाके मिला दिया गया, मिश्रित कर दिया गया। फ्रॉम यूरोप टू मेनलैंड ब्रिटेन, यूरोप से चल के आए थे जो एंग्लो सेक्सोन जनजाति के लोग थे, वो फ्रेंच शब्दों को अपने साथ लेके आए। उसके बाद से क्या बोलते हैं कि, और 1066 ईस्वी में जो क्या बोलते हैं आक्रमण हुआ था, उस समय क्या हुआ कि बहुत सारे फ्रेंच शब्दों को इंग्लिश शब्दों में क्या बोलते हैं मिला दिया गया। समझ रहे बात को, एक बार और इसका रिवीजन कर देते हैं, जल्दी से देख लीजिए। कहा जा रहा है कि द फर्स्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश इज रिफर्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। निम्नलिखित नामों में से एक नाम के द्वारा अंग्रेजी का जो प्रारंभिक इतिहास है, उसका जो समय है, उसको दिखाया जाता है, उसकी तरफ संकेत किया जाता है। उन नामों में से उनका नाम क्या है, ओल्ड इंग्लिश बोल सकते हैं, एंग्लो सेक्सोन बोल सकते हैं, एंग्लो सेल्टिक। तीनों नाम अगर कोई भी एक नाम ले लेंगे तो ओल्ड इंग्लिश का फर्स्ट पीरियड समझिए वही जिक्र कर रहे हैं। However, the earlier two names are more popular and used more often। जबकि प्रारंभिक दो जो नाम है ना, ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सेक्सन, ये बहुत ही प्रसिद्ध है और ज़्यादातर इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगिंस विद द कमिंग ऑफ एंग्लो सेक्सोन्स फ्रॉम यूरोप टू मेनलैंड ब्रिटेन। अंग्रेजी का इतिहास पता है कब से शुरू होता है, जब यूरोप में रहने वाले एंग्लो सेक्सोन जनजाति के लोग इंग्लैंड में जब आए, ब्रिटेन बोल सकते हैं, मेनलैंड ब्रिटेन जब आए, तब से इतिहास शुरू होता है अंग्रेजी का। कब आए थे, 449 ईस्वी में। दिस पीरियड इज फ्रॉम AD 449 टू AD 1066। ये जो समय है ना अंग्रेजी के इतिहास का, 449 ईस्वी से शुरू होकर 1066 ईस्वी तक चलता है। दिस टू डेट्स सिग्निफाई टू मेजर इन्वेजन्स
ये दोनों तारीख जो है ना, एक 449 और 1066, दोनों तारीख क्या बोलते हैं, संकेत करते हैं, जाहिर करते हैं, बताते हैं टू मेजर इन्वेजन्स दैट चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। दो मुख्य आक्रमणों के बारे में बताते हैं जो इतिहास को ही बदल दिया, अंग्रेजी के इतिहास को बदल दिया। द एंग्लो सेक्सोन्स वर फियर्स वार लाइक ट्राइब्स फ्रॉम यूरोप एंड देयर इन्वेजन इन 449 चेंज सेल्टिक ब्रिटेन इनटू जर्मेनिक इंग्लैंड। कहा जा रहा है कि जो एंग्लो सेक्सोन जनजाति के लोग थे वो उग्र होते थे, क्रूर होते थे, युद्ध करने वाली जो जनजाति थी उसके जैसे जनजाति से जो यूरोप से चल के क्या बोलते हैं 449 ईस्वी में आया और मेनलैंड ब्रिटेन पे क्या बोलते हैं, सेल्टिक ब्रिटेन पे आक्रमण करके उसका नाम बदल दिया, रख दिया जर्मेनिक इंग्लैंड। नार्मन कंक्वेस्ट इन AD 1006 रिजल्टेड इन 1066 ईस्वी में नार्मन कंक्वेस्ट हुआ तो उसका परिणाम क्या हुआ, द इन्फ्यूजन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंच वर्ड्स इनटू द वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश फ्रॉम यूरोप टू मेनलैंड ब्रिटेन। यूरोप से बहुत सारे फ्रेंच शब्द आए, उसके बाद से मेनलैंड ब्रिटेन में जो क्या बोलते हैं, ब्रिटेन में अंग्रेजी यूज की जाती थी उस समय क्या बोलते हैं कि अंग्रेजी के शब्दकोश में बहुत सारे फ्रेंच शब्द लाके मिला दिए गए। 1066 ईस्वी में जब नार्मन कंक्वेस्ट हुआ था उस समय की बात कही जा रही है। आगे चलते हैं, आगे चलिए देखते हैं। आगे कहा जा रहा है द रिलेशनशिप्स बिटवीन द सेल्ट्स एंड द इन्वेडर्स इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब accurately, but this seemed to have settled down by side in more or less peaceful contact with the Anglo-Saxons and combined to produce 7 kingdoms known as the Anglo-Saxon Heptarchy। बहुत शानदार बात कहा जा रहा है। देखिए, सेल्टिक ब्रिटेन कहा जा रहा है ना, मतलब ब्रिटेन में रहने वाली जो जनजाति थी वो सेल्टिक थी, और जो एंग्लो सेक्सोन कहा जा रहा है उस समय क्या बोलते हैं, जो यूरोप से गई जनजाति एंग्लो सेक्सोन जनजाति थे। तो एंग्लो सेक्सोन जनजाति 449 ईस्वी में जाकर सेल्टिक ब्रिटेन पर आक्रमण कर दिया, अधिकार किए, और सेल्टिक ब्रिटेन का नाम बदलकर जर्मेनिक इंग्लैंड कर दिए। ये बात अलग है। दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि जब ये लोग एंग्लो सेक्सोन लोग वहाँ गए ब्रिटेन में जाके अधिकार कर लिए, तो जो वहाँ सेल्टिक जनजाति थी और एंग्लो सेक्सोन लोगों के बीच में जब एंग्लो सेक्सोन लोग अधिकार करके वहाँ रहने लगे सेल्टिक ब्रिटेन में, तो सेल्टिक जनजाति के साथ क्या बोलते हैं कि आपस में जो एक तरीके का व्यवहार था, जो एक तरीके का मेल मिलाप था, वो कैसा रहा उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। भाई कोई भी आके आपके देश पे अधिकार करेगा और चीज़ें अपने अनुसार हैंडल करेगा, तो आप उस देश को निवासी हो, उस क्षेत्र के निवासी हो, तो आपको बुरा लगेगा। तो शुरू में हो सकता है कि आप उनसे नफरत करें, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब वो लोग रहने लगेंगे, वर्षों बीत जाएंगे, तो आपको अपनाना पड़ेगा उसको। वही इनके साथ हुआ। मतलब शुरू में ये कहा जा रहा है कि द रिलेशनशिप्स बिटवीन द सेल्ट्स, जो ब्रिटेन में सेल्ट जनजाति के लोग रहते थे उसके बारे में। रिलेशनशिप मतलब संबंध होता है। द रिलेशनशिप्स बिटवीन द सेल्ट्स एंड द इन्वेडर्स। इन्वेडर का मतलब आक्रमण करने वाले। आक्रमण कौन किए थे? एंग्लो सेक्सोन लोग जाके किए थे, एंग्लो सेक्सोन जनजाति के। तो कहा जा रहा है द रिलेशनशिप्स बिटवीन द सेल्ट्स एंड द इन्वेडर्स, सेल्टिक जनजाति के और इन्वेडर जो आक्रमणकारी थे एंग्लो सेक्सोन जनजाति के, जो बीच में संबंध है, इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब। डिस्क्राइब मतलब उल्लेख करना या बताना, ये बताना कठिन है कि दोनों के बीच में संबंध कैसा क्या बोलते हैं कि है। एक्यूरेटली सही से आप बता नहीं सकते हैं कि दोनों के बीच में संबंध क्या है। बट दे सीम्ड टू हैव, सीम मतलब प्रतीत होना, लगना, बट दे सीम टू हैव, लेकिन ऐसे वे लोग प्रतीत हुए, कौन? सेल्टिक जनजाति और एंग्लो सेक्सोन ऐसे प्रतीत हुए सेटल डाउन। सेटल डाउन मतलब बस जाना। सेटल्ड डाउन साइड बाय साइड। साइड बाय साइड का मतलब साथ साथ। ऐसा प्रतीत हुआ कि वे लोग एक साथ साथ क्या बोलते हैं, दोनों जनजाति के लोग बस गए इन मोर और लेस, ज्यादा या कम, पीसफुल कंटेक्ट, शांतिपूर्वक संबंध के साथ। शांतिपूर्वक संबंध के साथ, ज्यादा या कम शांतिपूर्वक संबंध के साथ बस गए विद द एंग्लो सेक्सोन्स, एंग्लो सेक्सोन लोगों के साथ। मतलब सेल्टिक लोग धीरे धीरे क्या बोलते हैं, एंग्लो सेक्सोन जनजाति के साथ क्या बोलते हैं, धीरे धीरे कम या ज्यादा संबंध, शांतिपूर्वक संबंध के साथ बस गए। एंड कंबाइंड टू प्रोड्यूस, कंबाइंड मतलब जुड़ गए, और एंग्लो सेक्सोन लोगों के साथ जो सेल्टिक लोग थे जनजाति के, वो जुड़ गए टू प्रोड्यूस 7 किंगडम्स, 7 साम्राज्यों का निर्माण करने के लिए या 7 साम्राज्य उत्पन्न करने के लिए, नोन एज द एंग्लो सेक्सन हेप्टार्ची, जिसको एंग्लो सेक्सन हेप्टार्ची कहा जाता है। मतलब क्या हुआ ना, धीरे धीरे क्या बोलते हैं, एंग्लो सेक्सोन लोगों के साथ सेल्टिक जनजाति के लोग मिल गए और दोनों समुदाय के लोग मिलकर क्या बोलते हैं कि 7 साम्राज्यों का निर्माण किए, जिसको एंग्लो सेक्सोन हेप्टार्ची के नाम से जाना गया।
आगे कहा जा रहा है कि द लीडरशिप ऑफ दिस किंगडम्स ग्रेजुअली पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ द सेक्शंस बिकॉज ऑफ देयर बेटर पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग। शुरू में पता है क्या हुआ, जब 7 एंग्लो सेक्सोन हेप्टार्ची का निर्माण हुआ ना, तो जो एंग्लो सेक्सोन लोग थे ना बड़ा चालाक थे। ये लोग कहें कि ऐसा है ना कि सेल्टिक लोगों को कि ऐसा है कि तुम क्या बोलते हैं कि इसकी बागडोर संभालो, तुम्हारे हाथ में देते हैं। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ ना कि बाद में क्या बोलते हैं एंग्लो सेक्सोन लोग सेल्टिक लोगों से बोले कि ऐसा है ना कि तुमको सत्ता संभालने नहीं आ रहा है, तो धीरे धीरे ये लोग हथियार मतलब धीरे धीरे अपने हाथ में सत्ता पूरा ले लिए। तो वही कहा जा रहा है कि द लीडरशिप, लीडरशिप मतलब नेतृत्व होता है, द लीडरशिप ऑफ दिस किंगडम्स, इन साम्राज्यों का नेतृत्व ग्रेजुअली पास्ट इनटू, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, पास्ट इनटू मतलब चला गया, धीरे धीरे चला गया द हैंड्स ऑफ द एंग्लो सेक्सन्स, एंग्लो सेक्सन लोगों के हाथों में, बिकॉज ऑफ देयर बेटर पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, उनके बहुत बढ़िया राजनीतिक समझ के कारण। इतनी बहुत बढ़िया राजनीतिक समझ थी एंग्लो सेक्सन लोगों के पास, तो इसीलिए धीरे धीरे क्या बोलते हैं सातों साम्राज्यों का क्या बोलते हैं कि जो बागडोर था, जो नेतृत्व था, इनके हाथों में चला गया। द सेल्टिक लैंग्वेजेस वर नॉट यूज्ड फॉर एनी पर्पस बाय देम, नीदर डिड दिस लैंग्वेजेस इन्फ्लुएंस द सेक्शंस। बहुत शानदार बात यहाँ कहा जा रहा है, कह रहा है कि जो सेल्टिक लोग ऑलरेडी ब्रिटेन में रहते थे, एंग्लो सेक्सन जनजाति के जाके लोग वहां अधिकार कर लिए, फिर वो अपनी भाषा बोलते थे, तो सेल्टिक जनजाति के लोग भी तो अपनी भाषा बोलते होंगे। तो कहा जा रहा है कि द सेल्टिक लैंग्वेजेस, जो सेल्टिक भाषाएं थी, जो सेल्टिक समुदाय के जनजाति के लोग बोलते थे, वर नॉट यूज्ड, वो प्रयोग नहीं की जाती थी, फॉर एनी पर्पज बाय देम, उनके द्वारा किसी भी उद्देश्य के लिए। एंग्लो सेक्सन लोग सेल्टिक भाषाओं का प्रयोग अपने किसी उद्देश्य के लिए नहीं करते थे। नीदर डिड दे डिड दिस लैंग्वेजेस, और ना ही ये भाषाएं जो सेल्टिक लोगों की भाषाएं थी, इन्फ्लुएंस द सेक्सन, सेक्सन जनजाति को प्रभावित की। दोनों काम नहीं किया, ना तो वो प्रयोग करते थे सेल्टिक भाषाओं को, और ना ही क्या बोलते हैं सेल्टिक भाषा क्या बोलते हैं जितनी भी भाषाएं थी एंग्लो सेक्सन लोगों को प्रभावित की। Therefore, only a handful of Celtic words exist today, and most of them are means of places and rivers. भाई आप किसी भी चीज का जब प्रयोग नहीं करोगे तो धीरे धीरे अस्तित्व में नहीं रहेगा, और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, अस्तित्व भी इसका खत्म हो जाएगा। तो एंग्लो सेक्सन लोग वहां गए और अपनी भाषा का यूज कर रहे थे, तो जब सेल्टिक भाषा का यूज ही नहीं करोगे तो सेल्टिक भाषा का तो अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा ना। वही कहा जा रहा है कि देयर फॉर, इसलिए ओनली अ हैंडफुल, हैंडफुल का मतलब मुट्ठी भर होता है, ओनली अ हैंडफुल ऑफ सेल्टिक वर्ड्स, इसलिए केवल मुट्ठी भर क्या बोलते हैं कि सेल्टिक शब्द एग्जिस्ट टुडे, आज अस्तित्व में है। एंड मोस्ट ऑफ देम, और ज्यादातर उनमें से जो शब्द हैं, आर नेम्स ऑफ प्लेसेस एंड रिवर्स, ज्यादातर जो शब्द आज सेल्टिक शब्द जो क्या बोलते हैं कि मुट्ठी भर सेल्टिक शब्द क्या बोलते हैं कि जो आज अस्तित्व में है, उनमें से ज्यादातर जो शब्द हैं या तो किसी जगह का नाम है या तो किसी नदी का नाम है। सम ऑफ दिस बेटर नोन, बेटर नोन का मतलब बहुत बढ़िया से जो जाने जाते हैं, सम ऑफ दिस बेटर नोन आर द फॉलोइंग, इनमें से जो नाम, इनमें से जो शब्द जो बहुत अच्छी तरीके से आजकल जाने जाते हैं वो निम्नलिखित हैं। जैसे प्लेस नेम, जो स्थानों के नाम है, जगहों के नाम है, जैसे डॉबर, कम्बरलैंड, केंट, लंदन, यॉर्क। नेम्स ऑफ रिवर्स, नदियों के जो नाम है, एवन, थेम्स, ट्रेंट, डी, डावेंट, ये सब नदियों के नाम है। एक बार और मैं इसका रिवीजन करा देता हूँ, देखिए। द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्ट्स एंड द इन्वेडर्स इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब एक्यूरेटली। सेल्टिक जनजाति के बीच में और आक्रमणकारियों अर्थात एंग्लो सेक्सन लोगों के बीच में, दोनों के बीच में संबंध को सही सही बताना क्या बोलते हैं कि बहुत ही कठिन है। बट दे सीम्ड टू हैव सेटल्ड डाउन साइड बाय साइड इन मोर और लेस पीसफुल कॉन्टेक्ट विद एंग्लो, लेकिन ऐसा लगा कि सेल्टिक जनजाति के लोग कम या ज़्यादा शांतिपूर्वक संबंध के साथ क्या बोलते हैं कि एंग्लो सेक्सन लोग के साथ सेल्टिक लोग क्या बोलते हैं कि बस गए, and combined to produce 7 kingdoms known as the Anglo-Saxon Heptarchy, और एक साथ मिल गए, जुड़ गए 7 साम्राज्यों का निर्माण करने के लिए, जिसको एंग्लो सेक्सन हेप्टार्ची कहा जाता है। द लीडरशिप ऑफ दिस किंगडम्स ग्रेजुअली पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ द एंग्लो सेक्सन, धीरे धीरे क्या बोलते हैं कि इन 7 साम्राज्यों का शुरू में क्या बोलते हैं सेल्टिक लोगों के हाथ में नेतृत्व दिया गया, लेकिन धीरे धीरे इनका नेतृत्व, 7 साम्राज्यों का नेतृत्व एंग्लो सेक्सन लोगों के हाथों में चला गया, बिकॉज ऑफ देयर बेटर पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, उनके अच्छी राजनीतिक समझ के कारण, बहुत बढ़िया राजनीतिक समझ के कारण, बहुत बढ़िया राजनीतिक समझ रखते थे एंग्लो सेक्सन लोग, इसलिए क्या बोलते हैं उनके हाथों में 7 साम्राज्यों का नेतृत्व चला गया। द सेल्टिक लैंग्वेजेस वर नॉट यूज्ड फॉर एनी पर्पस बाय देम,
नीदर डिड दिस लैंग्वेजेस इन्फ्लुएंस द सेक्शंस। सेक्सन जो एंग्लो सेक्सन जनजाति के लोग थे, ना ही वो सेल्टिक भाषाओं का प्रयोग करते थे किसी भी उद्देश्य के लिए, किसी भी काम के लिए, और ना ही सेल्टिक भाषाएं जो थी एंग्लो सेक्सन लोगों को प्रभावित की, आकर्षित की, कुछ नहीं की। देयरफॉर ओनली अ हैंडफुल ऑफ सेल्टिक वर्ड्स एग्जिस्ट टुडे। इसलिए क्या बोलते हैं कि आज मुट्ठी भर सेल्टिक शब्द अस्तित्व में है। मोस्ट ऑफ देम आर नेम्स ऑफ प्लेसेस एंड रिवर्स। ज़्यादातर उनमें से जो शब्द है ना, या तो किसी जगह का नाम है या तो किसी नदी का नाम है। सम ऑफ दिस बेटर नोन आर द फॉलोइंग। इनमें से कुछ बहुत बढ़िया से जो शब्द जाने जाते हैं, जो सेल्टिक शब्द हैं, वो निम्नलिखित है। जैसे प्लेस नेम्स है, जगहों के नाम है, जगह के नाम डॉवर, कम्बरलैंड, कैंट, लंदन, न्यूयॉर्क है। नेम्स ऑफ रिवर्स, नदियों के नाम है, एवन, थेम्स, ट्रेंट, डी डवेंट। तो ये आपका क्या बोलते हैं कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो ओल्ड इंग्लिश है उससे क्या बोलते हैं कि 2 पैसेज मैंने पढ़ा है। आगे कंटिन्यू मैं रखूंगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों का फ़ायदा हो सके और आने वाला जो बोर्ड एग्जाम है उसमें सबका फ़ायदा हो सके। लाइन बाय लाइन मैं ऐसे आपको पढ़ाता रहूँगा, फिर आपको ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कराऊंगा जिससे आप बोर्ड में अच्छा और बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सके। थैंक यू, वेरी गुड।